दलट आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित और मंगल हो गए। मैं आशा करती हूँ प्रभु में आप सब ठीक हो गए। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे फिलिपियो 4:10 और आज का जो टॉपिक है दान के लिए धन्यवाद। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। हालेलुया। तो परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं कि पौलुस किस तरह से ये दान के लिए धन्यवाद कर लिया है। कि 11 में देखेंगे ये नहीं है कि अपनी घटी के कारण यह कहता है, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दिशा में हूँ उसी में मैं संतोष करूँ। और जहाँ पौलुस 12 में कहता है मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात में मैं सब दिशाओं में भी तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया। और 13 में लिख रहा है जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि पौलुस किस तरह से कह रहा है कि मैं न बढ़ना सब कुछ जानता हूँ, लेकिन वो कह रहा है जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ उसमें कर सकता हूँ। हालेलुया। तो हम वचन की इस तरह से पौलुस ने अपने प्रेम की उद्धारता से आनंदित होता है। जैसे फिलिप्पियों ने उसके प्रत्येक अभी भी हाल में ही पौलुस ने ये फिलिप्पियों के द्वारा दिया गया दान और इनाम था। हालेलुया। जिस तरह से अभी हमने देखा 8 में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन किस तरह से हमें बताता है कि पौलुस किस तरह से कहता है कि इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहानी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं और जो जो बातें सद्गुणा और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। यहाँ पौलुस कह रहा है कि उन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो जिन बातों को प्रभु ने हमें दिया है। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें किस तरह से अपने वचनों के बारे में बताता है कि किस तरह से प्रभु ने, कि अगर हम टिप्पणियों में देखेंगे कि अगर हम पहले तिमोथियों में देखेंगे 6:6 में लिख रहा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। देखो क्योंकि हम न जगत में कुछ लाए हैं और ना ही कुछ ले जा सकते हैं, कुछ ले जा सकता है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लेकर आए और ना ही हम ले जा सकते हैं। अगर हम देखेंगे आयुब 1:21 और 22 में लिखा है, मैं माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया है और यहोवा ही ने लिया है, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। अगर 22 में देखेंगे इन सब बातों में भी आयुब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर अपनी मूर्खता का दोष लगाया। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि किस तरह से पौलुस ने इतनी परेशानियों का सामना करा। और आयुब ने देखो खराब मनुष्य था, उसकी बीवी उसको बोलती रहती थी, फिर भी वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं हुआ। अगर हम उदाहरण में देखेंगे संसारिक लोग जो परमेश्वर की अपेक्षा संसार से अधिक प्रेम करते हैं, हमेशा शारीरिक आराम और सुविधाओं की तलाश में हैं, लेकिन मसीह में हम विश्वासी लोगों केवल अपने शरीर की आवश्यकताओं के लिए ही तलाश करनी चाहिए। जहाँ तक कि हमारे जीवन के संबंधित हमें अपने परमेश्वर से केवल वही चीज़ मांगनी चाहिए जो हमारे लिए भलाई के लिए आवश्यक हो। किंतु यहाँ तक कि हमारी आत्मिक जीवन का संबंध भी हमारे द्वारा परमेश्वर से मांगी जाने वाली आत्मिक बातें, आत्मिक वस्तुओं की कोई सीमा नहीं। परमेश्वर हमें बहुतायत से आत्मिक वरदान और आशीष दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीषों के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए और हमेशा हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर किस तरह से पौलुस के द्वारा बातचीत कर रहा है, कि पौलुस किस तरह से उनके दान के लिए धन्यवाद करता है। क्योंकि देख रहे हैं कि वचन में भी हमने पढ़ा कि भक्ति क्या है, कमाई क्या है, हमारी संतोष के द्वारा। ये नहीं कि हमारे पास बहुतायत से आ जाए, बहुतायत से आ जाए। बहुत सारे लोग ऐसी परीक्षाओं में पड़ जाते हैं जो धन कमाने के लिए इतनी सोचते हैं कि हमारे पास और आ जाए, जो परमेश्वर ने दिया उससे भी ज़्यादा आ जाए। वो ऐसी परीक्षाओं में पड़ जाते हैं और इतनी सारी विपत्तियाँ उनके ऊपर आ जाती है। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के द्वारा। तो मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो के बारे में बताना चाहती हूँ कि संसार में जो लोग हैं, जो मसीह का जो काम हो रहा है, मसीह के काम को देखकर उन्हें पता है क्या जलन हो रही है। हर एक बच्चा प्रभु का गुण गाता है। हाँ भैया, हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, वो हर एक किसी को सामर्थ्य देता है और उसकी सामर्थ्य के द्वारा बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो मैं एक अंधभक्त की एक वीडियो बताना चाहती हूँ कि लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं है, सिर्फ उनके पास एक ही मुद्दा है, धर्मांतर।
उसका धर्म बदल दिया, किसी का जीवन बदल गया तो उसका धर्म बदल गया। तो कहता है कि 5 लाख रुपए में जो पता है क्या करते हैं, लोगों का जीवन बदलते हैं। लोगों का जीवन नहीं बदलते, जो लोगों को पता है धर्म परिवर्तन करते हैं। और लेकिन जब लोग बताते हैं ना कि हमें कोई पैसा नहीं मिलता, हमारा जीवन परिवर्तन हुआ और इसलिए हमारा जीवन बदला, और ना ही हमें किसी ने पैसे दिए और ना ही हमने किसी के से लिया ना दिया, सिर्फ हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है, इसलिए हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं और यीशु मसीह को मानते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, फेमस होने की वजह से कि उन पे अपने धर्म के लिए कुछ तो काम नहीं है, कुछ अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि उनके धर्म में तो बहुत कुछ लिखा है। लेकिन मैं अपने सारे हिंदू भाई बहनों के लिए नहीं बोल रही, सिर्फ मैं उन अंध भक्तों के बारे में बोल रही हूँ जो पता है मसीहत को लेकर ही वो क्या होता है, फेमस होना चाहते हैं और उसके ऊपर ही टिप्पणियाँ छोड़ते रहते हैं कि लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ईसाई लोग देखो ऐसा करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गई है कि ईसाई लोग हमें मारेंगे तो है नहीं और ना ही ये कुछ बोलेंगे, क्योंकि बोलने वाला हमारा परमेश्वर है, हम कौन है बोलने वाले। अगर तुम्हें फेमस होना है तो अपने धर्म के काम को ऐसा करो, कुछ अच्छा उसमें दिखा सको, क्योंकि तुम्हारी जो पोल है ना, लोगों को पता चल गई है कि इनकी बस्ती कुछ नहीं है और परमेश्वर ही है जो सबको सामर्थ्य दे सकता है, परमेश्वर ही है जो सबको चंगाई दे सकता है। परमेश्वर से जो कुछ बच्चा जो बड़े जो कोई भी कुछ मांगता है तो परमेश्वर उसे देता है। तो इसलिए पौलुस कह रहा है मैं दीन होना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ, घटना भी जानता हूँ, कि सब तरह से देते हैं। लेकिन उसने भी इतनी परेशानियों का सामना करा, तो तुम अंधभक्तों ऐसी परेशानियों का सामना करके तुम अपने धर्म का शुभ समाचार प्रचार तो करो, और उन लोगों को पता है क्या है, बोलते हो ना कन्वर्ट कर लिया, तो कन्वर्ट तुम करके दिखाओ। अगर 5 लाख रुपए हमें दे दो, 5 लाख रुपए हम भी कन्वर्ट हो जाएंगे तुम्हारे धर्म में। तो कुछ लोग ऐसा मुद्दा लेके चलते हैं क्योंकि मैं फेमस हो जाऊंगा, लोग मेरी वीडियो को देखेंगे कि अच्छा जी ईसाइयों के बारे में क्या बोल रहा है। तो मेरे भाई बहनों, तुम ऐसा मत बोलो, तुम सिर्फ अपने धर्म को आगे बढ़ाओ और अपने धर्म के बारे में बोलो कि हमारी गीता में, हमारी रामायण में क्या लिखा है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमेशा हमें प्रेम सिखाया है। और हम यही बात के वीडियो को देख के आपको बताना चाहते हैं कि मतलब कि तुम भी अपने धर्म का प्रचार करो, अच्छे से करो। लेकिन ये नहीं है कि अपने धर्म के ठेकेदार बन के दूसरों के धर्म पे हमला कर दो, जो मर्जी बोल दो, तो ये गलत है। तो तुम धर्म पे चलने वाले नहीं हो। जो धर्म पे चलता है वो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे अपने भगवान का डर और भय, जिसको डर और भय नहीं होता उसे उसका भगवान कहीं ना कहीं उसे गिरा देता है। और अभी तुम देख ही रहे हो कि किस तरह से लोग ईसाइयों को लेकर टिप्पणियाँ करते रहते हैं और ना कहीं परमेश्वर उनको गिरा देता है। तो इसलिए अपने धर्म के लिए अच्छे काम करो, अच्छी शिक्षाएँ दो अपने लोगों के लिए, है ना, तो वो भी अच्छे मार्ग पे चल सकें। क्योंकि हमारा तो परमेश्वर सामर्थ्य है, हम तो अपने परमेश्वर की जब सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारा हमें बहुताई से देना भी जानता है, और वो हमें ऐसी सामर्थ्य देता है कि उसने हमें डर की नहीं, हमें भय की नहीं, हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। इसलिए मसीह लोग आगे चलकर क्या करते हैं, यीशु मसीह का शुभ समाचार प्रचार करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं ना तो पता है क्या है, शत्रु को देखा नहीं जाता। अच्छा, सबको नरक में ले जाने से बचाना चाहते हैं, ये तो मैं नरक में ले जाना चाहता हूँ, और ये क्या करते हैं, इन्हें स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। अरे भैया, स्वर्ग नहीं ले जाना चाह रहे, कुछ अच्छे काम ही कर लो जिंदगी में, जब तक संसार में ज़िंदगी है कुछ अच्छा कर लो। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं उन अन्य भक्तों की बुराई नहीं कर रही, मैं उन वचनों के द्वारा मैं परमेश्वर जो सामर्थ्य देता है मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे वचन में लिखी है कि तुम भी ऐसे लोगों को समझाओ ताकि वो भी समझ सकें और एक दूसरे का विरोध ना करें। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब प्रार्थना करें आप मिलकर। हालेलुया, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो। खुदावन कीजिए, आपने हमें सुंदर समय दिया और सुंदर वचन देकर आशीषित किया। खुदावन किस तरह से पौलुस के द्वारा आपने कार्य किया प्यारे पिता परमेश्वर, आपने शाऊल से पौलुस बनाया प्यारे पिता परमेश्वर। आज जाने कितने लोग ऐसे हैं जो शाऊल जैसे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनका भी जीवन बदल दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर कि वो भी पौलुस बन जाए। खुदावन जो आपके नाम के खिलाफ उठ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें भी बुद्धि समझ दीजिए खुदावन कि वो अपने धर्म का नाम ऊंचा कर सके प्यारे पिता परमेश्वर, वो भी अपने लोगों को अच्छी शिक्षा दे सके मेरे खुदावन, और आपके लोगों पर उंगली ना उठाएं प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि लोग क्या काम करने वाले तो आप हैं प्यारे पिता परमेश्वर, लोगों का जीवन बदलने वाले तो आप हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, जो अपने दास दासियों के द्वारा लोगों का जीवन बदल रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो बड़े बड़े आप चमत्कार कर रहे हैं लोगों के जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर, उन लोगों को भी आप ऐसा जीवन दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर कि वो भी एक अच्छा जीवन जी सके इस संसार के अंदर मेरे खुदावन। मैं हर एक जन के लिए यही प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर जो आपकी हजूरी में प्यारे
परमेश्वर जहाँ जहाँ वो प्रार्थना में जाते हैं आप उनकी सहायता मदद करें, जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन जो लोग घरों में बीमार हैं आज वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। पिता जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर उन्हें भी बड़ी आशीष बरकत देना खुदावन, उनके घरों में भी आपकी बरकत आ जाए प्यारे पिता परमेश्वर की। लोगों के लिए हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ ना जाए पिताजी, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम के लिए और सारे कार्यकर्ताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि हमारे देश को चलाने वाले लोगों को हिम्मत और ताकत देना प्यारे पिता परमेश्वर की, आपके नाम को महिमा मिले और हमारे देश को हर बुराई से बचा संभाल कर रखना मेरे पिता परमेश्वर। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालते हैं खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।